हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक नई क्लास। जिस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। आर्ट, आर्ट्स होता है आर्ट एंड कल्चर। मैं कुछ ये 3-4 पीरियड का मैंने ये बनाया हुआ हूँ, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाला हुआ हूँ। तो प्लीज़ एक बार गौर से प्लीज़ सुनिएगा कि मैं आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना जाता है, उसके बाद से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ये शुरू से वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाद में एमसीक्यू मैं आपको अच्छे से, क्योंकि यहीं से सारी एमसीक्यू ही बना है। जितना यहाँ से एमसीक्यू बना है वहीं, अगर ये पूरा टेम्पलेट मैं यहाँ बता रहा हूँ 6-9 है, ये पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा वहाँ से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये बस इतना ही चीज़ें आपको याद रखना है, बस इतना ही आर्ट एंड कल्चर में। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर म्यूजिक से शुरू करते हैं। तो म्यूजिक में क्या है कि म्यूजिक दो प्रकार के होता है। ठीक है। म्यूजिक क्लास हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, और ये एंड कार्नोटिक म्यूजिक होता है। ठीक है। कार्नोटिक म्यूजिक होता है जो साउथ इंडियन का म्यूजिक होता है। ठीक है। तो साउथ में म्यूजिक होता है तो तबला, हिंदुस्तानी सतूर और वीणा और मंडा, ये सारी चीज़ें कार्नोटिक म्यूजिक में आता है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक के वोकल आर्टिस्ट को कहा जाता है सौर जोशी वो करके हैं, उनको कहा जाता है। और इनमें क्या है कि साउथ में कार्नोटिक म्यूजिक के वोकल आर्टिस्ट कौन है, तो जिनका नाम है MS सुब्बे जी। ठीक है। मैं इसको वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, म्यूजिक का एक स्पेशल म्यूजिक का वीडियो डाल चुका हूँ। वहाँ पे देखिएगा तबला किससे रिलेटिव है, जाकिर हुसैन। और कौन ऐसा जो म्यूजिक में है जिनको भारत रत्न पहले सबसे पहले मिला है। तो ये आपका क्वेश्चन इसी में दे दिए। कौन ऐसे सिंगर है म्यूजिक में जिसको पहले भारत रत्न मिला हुआ है, तो प्लीज आप बताइए भारत रत्न कौन से सिंगर को मिला है। फोक म्यूजिक होता है बंगाली, लबावनी जो महाराष्ट्र में बोला जाता है, पद्मावती छत्तीसगढ़ में। अब चलिए लिटरेचर, जिसको पढ़ाई लिखाई से होता है तो ऋग्वेद से ही आता है। वैदिक पीरियड से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। फिर एपिक से रामायण जो वाल्मीकि जी लिखे हैं, महाभारत वेद व्यास, याद रखिएगा कि ये महाभारत कौन लिखा है, वेद व्यास। ठीक है। याद रखिएगा वेद व्यास जी लिखे हैं। और रामायण वाल्मीकि, याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको मैं देखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि इतना जल्दी पूछ देता है ना कि मत पूछिए। जब दिल करे उसको क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। इसमें से जरूर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से कुछ जरूर क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद से तमिल लिटरेचर में क्या क्या होता है, तमीम पोएम, एथिकल वर्क और ठीक है। संगम लिटरेचर में बहुत है, भक्ति, सूफी लिटरेचर, कबीर सार, तुलसीदास, मीरा भाई सारी आए। मॉडर्न में टैगोर आए थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, प्रेमाचंद्र जी है, इकबाल है, मोहम्मद इकबाल, सुब्रमण्या भारती जी है। ठीक है। और उसी तरह हैंडक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल में आया था। तो मार्बल जो आगरा में मिलता था, आगरा ताजमहल के पीछे एक कोई आगरा बस्ती है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत ये हैंडक्राफ्ट किया जाता है। फिर वो आसाम में बम्बो, आसाम में क्या होता है, वुड क्रेविंग होता है। फिर बनारस में, मुरादाबाद में, फिर ये सारी चीज़ें वुडन क्लेविंग कश्मीर में होता है। बनारसी यूपी, बनारसी जो बनारसी साड़ी होता है। अब इसके बारे में और भी देखेंगे। फिर उसी में फेयर एंड फेस्टिवल देखना है, रिलीजियन, दिवाली, ईद, क्रिसमस। भाई से कि देखिए दिवाली कब मनाया जाता है, दिवाली ईद 30 रोजा के बाद मनाए जाते हैं, जिसको ईद उल फित्र कहता है। क्रिसमस जो क्रिश्चियन लोग का न्यू ईयर होता है। बैसाखा जो सिख धर्म के न्यू ईयर को मनाया जाता है, ये लमसम अप्रैल मंथ में आता है। फिर कल्चर में क्या होता है, सूरजकुंड, मैंने इसके कल्चर में दिखाया हूँ सूरजकुंड मेला, जहाँ पे हरियाणा में, जहाँ पे क्या होता है, पुष्कर फेयर जो राजस्थान में होता है, जहाँ पे कैमल का ट्रेडिंग किया जाता है। फिर हार्वेस्ट पोंगल तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु में होता है। ओनम का फेस्टिवल त्यौहार केरला में होता है। बिहू आसाम, बिहू डांस और बिहू फेस्टिवल दोनों आसाम में होता है। वेस्ट पोंगल तमिलनाडु में होता है। मकर संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन और अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी, ये डांस और म्यूजिक और आर्ट में सबसे ज़्यादा प्रमोटिंग किया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड है। फिर ललित कला एकेडमी विजुअल आर्टिस्ट के लिए किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। साथिया एकेडमी अवार्ड
लिटरेचर में याद किया जाता है, याद रखिएगा। साथिया एकेडमी अवार्ड किस में दिया जाता है? लिटरेचर में। ललित कला एकेडमी अवार्ड किसे दिया जाता है? विजुअल आर्ट्स में। और संगीत नाटक एकेडमी सबसे हाईएस्ट एकेडमी अवार्ड कौन सा है? संगीत नाटक ये किस में दिया जाता है? और डांस, म्यूजिक और आर्ट्स में। तो मैं थोड़ा इसको पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। और अवार्ड में सबसे ज़्यादा भारत रत्न अवार्ड होता है, पद्म अवार्ड होता है, फिर साथिया एकेडमी अवार्ड जो लिटरेचर में आता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। अजंता केव्स, ठीक है, अजंता केव आर द फेमस फॉर, अजंता केव किससे फेमस है? तो इसमें देखिएगा हिंदू स्कल्पचर है या बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट का कल्चर है, यहाँ बुद्धिस्ट पेंटिंग है, यहाँ पे देखिएगा अजंता केव है। तो इसके इसी में क्वेश्चन पूछेगा अजंता केव कहाँ है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है गरबा इज ए फोक डांस, मैंने किस किस स्टेट का फोक डांस है? महाराष्ट्र का है या गुजरात का या हरियाणा का है? तो गुजरात का है, ठीक है, याद रखिएगा ऑलवेज। इसलिए मैं, तो विच मुगल इन मोमेंट इज द कॉल्ड पोट्री पोट्री ऑफ द मार्बल, तो किसे कहा जाता है? किस मुगल मोमेंट को? रेड फोर्ट या ताजमहल या आगरा फोर्ट या, तो इसको कहा जाता है ताजमहल, ठीक है, याद रखिएगा। और ताजमहल को कहा जाता है। फिर उसके बाद से गोल गुम्बज इज लोकेटेड, गोल्ड गुम्बज कहाँ लोकेटेड है, एक बार बताइए। गोल्ड गुम्बज कहाँ लोकेटेड है? तो गोल्ड गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में है, बीजापुर में है। और आप लोग से क्वेश्चन है कि बीजापुर कहाँ है, चलिए आप लोग बताइए कि बीजापुर कहाँ है, ठीक है। तो अब चलिए आपको एक क्वेश्चन, अब चलिए आते हैं, फोकस करते हैं 4 MCQ। ये सारी क्वेश्चन MCQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया गया है, तो प्लीज़ फोकस करिएगा यहाँ पे। और फोकस के साथ साथ एक बात याद रखिएगा सभी कोई, कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये बहुत सिलसिला में थोड़ी सी वॉइस का कमी हो सकती है, मानता हूँ, बट कंटेंट में एक दाना भी कमी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द भीम बेदिका केव्स इज द फेमस, द फेमस है रॉक पेंटिंग में भीम बेदिका, ये हम लोग का ये जो पुराने ज़माने का है। आपको इसी पे क्वेश्चन मिलेगा, भीम बेदिका का किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो मैं आगे बताऊंगा। द डांसिंग गर्ल बिलोंग विथ, ये अगर आप पढ़े रहिएगा इंडो सिविलाइजेशन तो बता दीजिएगा, तो इंडो सिविलाइजेशन से मिलता है, ठीक है, डांसिंग गर्ल, ठीक है। फिर उसके बाद से सारनाथ लाइन कैपिटल, ये भी अगर सारनाथ पढ़े होंगे अशोक के बारे में तो मिल सकता है आपको। तो देखिए बी ऑप्शन आ गया, बी अशोक को सारनाथ में, ठीक है। अजंता केव द फेमस, अभी मैंने कुछ देर पहले मैं बताया था, अजंता केव्स आर द फेमस फॉर, तो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट पेंटिंग है, बट एक और आगे आएगा, बरी बरिहादे सवारवा बेदसवा टेम्पल इज लोकेटेड, तो तंजूनूर ये फेमस है उधर मदुराई साइड, चेन्नई साइड में। भारत नाट्यम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो भारत नाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखिएगा, मैंने डांस में बताया था तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। केरला के क्या है? और फिर कर्नाटका के नहीं है, ठीक है। साथियारा साथिरा डांस का साथरिया डांस बिलोंग टू, की कहाँ से बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा आसाम से। और पीहू एगो और पीहू भी डांस होता है जो आसाम से बिलोंग करता है, ठीक है। और छू डांस एसोसिएटेड विद द वेस्ट बंगाल, छू डांस एसोसिएटेड विद द वेस्ट बंगाल। और गबरा इज फोक डांस, तो कहाँ से करता है? गुजरात से। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये बहुत फेमस है। और रही बात दूसरी क्वेश्चन आई हो गया, बिहू फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड आसाम, मैंने उसी पहले ही क्वेश्चन बताया था, देखिए एक और आ गया। और फिर नगरा नगरा स्टाइल एसोसिएटेड विद कहाँ के? नॉर्थ इंडियन टेम्पलेट है, ठीक है। विच मुगल मूवमेंट इज कॉल्ड पोएट्री ऑफ मार्बल, तो देखिए क्या आया है? ताजमहल, ठीक है, याद रखिएगा। गोल गुम्बज इज लोकेटेड विद बीजापुर, ये हमने बता दिया, इसलिए जल्दी जल्दी। उड़ीसा डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द उड़ीसा, याद रखिएगा। कुछ कुछ उड़ीसा, कुछ कुछ जैसे मणिपुरी डांस, देखिए मणिपुरी डांस कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से, इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है। उसी तरह उड़ीसी डांस उड़ीसा से जुड़ा है, याद रखिएगा हमेशा। तो वेदास आर रिटेन, तो कौन किस में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। ऑर्थर ऑफ महाभारत, याद रखिएगा मैंने बताया था महाभारत किस में कौन सा लिखा है? महाभारत कौन? वेद व्यास ने लिखे हैं, और वेद व्यास ने लिखा है, एक और क्या नाम था? भगवत, अब वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं? तो रामायण, और क्या होता है मैंने बताया था आप लोग को,
याद नहीं आ रहा। हाँ, रामायण महाभारत वेद व्यास लिखे हैं और रामायण वाल्मीकि जी लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा लोग। तो कथकली इज एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश, ये आप लोग को मालूम है ये है। और मोहिनीअट्टम डांस इज बिलोंग ऑफ द केरला, मोहिनीअट्टम डांस बिलोंग टू केरला। द फेमस सन टेम्पल आर लोकेटेड द कोणार्क। कोणार्क कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग इज बिहार ऑलवेज, याद रखिएगा मधुबनी, मधुबनी बिहार में है, तो यह बिलोंग टू। संगीत नाटक एकेडमी प्रमोटेड, तो कची को करता है परफॉर्मिंग आर्ट्स को करता है, ठीक है। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटेन, तो वंदे मातरम किसने लिखा था, वाल्मीकि चंद्र चटर्जी ने। अगर यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे कंपोज किसने किया था, कंपोज, तो लिखा जाता है, इसका आंसर हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। कथकली इज ए डांस फॉर्म, द कथकली, तो ये कथकली डांस फॉर्म कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। और देखिए केरला का हो गया। अब हॉल म्यूजिक इज पॉपुलर ऑफ द वेस्ट बंगाल, ठीक है। वार्लिंग वार्लिंग पेंटिंग बिलोंग टू, तो ये कहाँ का है, वार्लिंग, ठीक है। वा वार्लिंग पेंटिंग कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से फेमस है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। विच विच इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मैंने कौन सा विनेस्टो, देखिए इंडिया गेट नहीं है, गेट ऑफ इंडिया नहीं है, चार मीनार नहीं है, कुतुब मीनार है, क्योंकि कुतुब मीनार पहले इस कितना 2 डिग्री में झुका हुआ था, अभी थोड़ी सी कम झुका हुआ है क्योंकि अर्थक्वेक के कारण। गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड, तो आप सब कोई जानता है अमृतसर में है। भगवता मेला इज द डांस ड्रामा फ्रॉम, तो डांस ड्रामा कहाँ का है, ठीक है। तो भगवता मेला इज द डांस ड्रामा ऑफ द बीच, तमिलनाडु में। भारत रत्न इज गिवन फॉर, गिवन किस में होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है और सब में दिया जाता है। ऑन हॉर्नबिल फेस्टिवल बिलोंग, हॉर्नबिल फेस्टिवल बिलोंग कहाँ होता है, ये नागालैंड में होता है। इसका मतलब कुछ और होता होगा। पत्तचिंत्रा पेंटिंग बिलोंग टू, पत्तचिंत्रा बिलोंग टू उड़ीसा से, ठीक है। पुष्कर फेयर मेला होल्ड द, आपको ये बताया था राजस्थान में होता है, और ये इसमें कैमल कैमल जो ऊँट होता है, कैमल का ट्रेड होता है। लबानी 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 इज द फोक डांस, मैंने पहले ही बता दिया था, ये महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। हु रॉट द रामायण, देखिए आ गया, फिर से आ गया, रामायण किसने लिखा था, तो लिखे नहीं होते, वाल्मीकि दास जी ने। वेदास ने लिखे हैं महाभारत, और कालिदास तो कुछ और लिखे हैं। कुतुब मीनार वाज द बिल्ड है, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड किया है, ठीक है। और वर्षा स्टाइल ओरिजिनेट कहाँ से है, तो कहाँ से, डिकेन चार्जेस है। सूरजकुंड मेला इज होल्ड इन, सूरजकुंड मेला होल्ड इन, तो कहाँ पे, हरियाणा में है। और यहाँ पे सूरजकुंड मेला में क्या होता है बताइए आप सब, ठीक है, ताकि इसका वीडियो बन चुका है। भारतनाट्यम इज द मेन थीम ऑफ, तो बी ऑफ द भक्ति, भारतनाट्यम इज द भक्ति में होता है। द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स फर्स्ट फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तमिल। द द नेशनल द नेशनल एंथम इज अडॉप्टेड बाई द सी, 1950 में अडॉप्ट किया गया था। इसे कंपोज बहुत पहले कर दिया गया था, अडॉप्ट किया गया था संविधान बनने के बाद, ठीक है, तो इसको एडॉप्शन कहा जाता है, ठीक है। तो 1950 में किया गया था। तो चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बस यही कहूँगा कि ये आर्ट और कल्चर था, एक बार ज़रूर बताइएगा, आर्ट एंड कल्चर जो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और बस थोड़ी सी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ कंटेंट पे, मैं थोड़ी सी और आप लोग की रिक्वेस्ट है कि मैं कंटेंट बहुत अच्छा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट बताया कि आप बताइए कैसे कर रहा हूँ, कैसा ना क्या अलग करूँ, तो मैं उसी तरह करूँगा। और ये तो मैं जान मानता हूँ कि थोड़ी ये बेस्ट है, मैं ये कंटेंट बहुत बेस्ट बना रहा हूँ, और क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन देखिए हम लोग कुछ पढ़े थे ना, लवानी लभानी, तो ये महाराष्ट्र से है, पद्मावती चंडीगढ़ से, भॉल म्यूजिक, ये सारी क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर उसके बाद से ये तने म्यूजिक से, ये नहीं तो वेदास से पूछा था, ठीक है। फिर हैंडीक्राफ्ट से भी पूछा था, फेयर एंड फेस्टिवल से, हाँ पूछा हुआ था। यहाँ पे कहाँ गया, मेला पूछा था, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेलकुंड, ये सारी पूछा हुआ था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर ये कंटेंट ज़रूर देखें, और मुझे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप सब ज़रूर देखें, प्लीज़, आई एम सॉरी बट आई एम, प्लीज़ ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।